तो सही पूछे तो परीक्षा हम क्या देंगे, हम जो फॉर्म ही नहीं भरे हैं। परीक्षा देंगे, ये धीरे धीरे तो हम लोगों का उम्र ही खत्म हो गया और परीक्षा और क्या देंगे, अभी पढ़ने का और उम्र बचा है कहाँ, सब उम्र तो खत्म हो गया। हमारा तो उम्मीद नहीं है कि इसको सरकार जैसी है ना, इसको व्यवस्था बनाने में जो है से 3 साल निकल जाएगा। अभी परिवार देखेंगे कि हम लोग अपना पढ़ाई करेंगे ना, हम जान रहे हैं कि इसका रिजल्ट आउट होते होते हम जैसे रिटायर कर जाएंगे। टेट पास सहायक अध्यापक बीते कई दिनों से राजधानी रांची के राजभवन के समक्ष धरना पर बैठे हैं और इनमें बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि अब रिटायरमेंट के एज में आ चुके हैं, लेकिन इनकी जो मांग है वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। हमारे साथ कुछ जो टेट सहायक अध्यापक है वो हैं जो कि अब रिटायर होने वाले हैं, उनसे जान लेते हैं कि रिटायर होने वाले हैं अब ऐसे में जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सीएम आवास के घेराव कर रहे हैं, इनका जो है कितना लाभ मिलेगा। अच्छा, आप लोग का रिटायरमेंट का एज जो है अब पहुंचने वाला है, बहुत सालों से जो है आप लोग मांग कर रहे थे कि आप लोग का वेतनमान जो है वो मांग जो है पूरा हो जाए। आपको सबसे पहले ये बताइए कहाँ से हैं और कितना एज है? मेरा नाम अंबिका चौधरी है, मैं रामगढ़ जिला से आया हूँ। मैं 2002 से झारखंड परियोजना के तहत मैं काम कर रहा हूँ और इस बीच में कितना आंदोलन हुआ, कई बार हम लाठी से मार भी खाए। एक बार तो माथा में मेरा जो है से पत्थर से लग गया था कि पुलिस द्वारा जो है से हो गया, खून भी बहने लगा। यानी आंदोलन करते करते आज लगभग हमारा बुझा रहा है कि 21 बरस से ऊपर हो गया, लेकिन फिर भी हम लोग जिस मकसद से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को कभी पूरा नहीं हुआ। ये सरकार, कभी वो सरकार आती है कहती है कि हमारी सरकार बनाइए तो हम आपको जो है से वेतनमान देंगे, फिर वो चला जाता है, ये आता है। तो यानी कहने का मतलब है कि हम लोग को किसी प्रकार का वो मान सम्मान और वेतनमान जो चाहिए नहीं मिल रहा है। आज हम लोग 127 दिन से ये राजभवन के सब समझे कि धरना बैठे हुए हैं कि अब सरकार से बात होगी, हमको बुलाएंगे, हमको वेतनमान मिलेगा, लेकिन फिर भी सरकार जो है से हमारी बात को कुछ सुन नहीं रही है। ना हमको किसी तरह से बातचीत के लिए बुलाया जा रहा है, साथ साथ हम जो है से हमारी उम्र जो है अब लास्ट हो गया, समझिए 1-2 बरस बचा हुआ है। अब इस बीच में हम क्या करें? हम घर से भी बोली सुनते हैं कि इतना दिन से काम कर रहा है, अपने बाल बच्चा को बढ़िया से पढ़ा भी नहीं सक रहा है, साथ साथ शादी ब्याह भी करने में हम उतना सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। हम कहाँ से लाएंगे? पेट भरना मुश्किल हो रहा है, इतना वेतन कम मिल रहा है कि हमको पेट भरना मुश्किल हो रहा है। तो हम अपने बेटा बेटी को पढ़ाएंगे कैसे, उनकी शादी ब्याह कैसे करेंगे? हमारे सामने इतनी समस्या है, लगता है कि हम आत्मदाह कर लें हैं। फिर भी हम जो है से किसी प्रकार के किसी तरह चला रहे हैं और अभी आशा करें, लेकिन हमको लग नहीं रहा है कि सरकार देगी कि नहीं देगी। लेकिन हम लोग अब जहां तक हो सके हम लोग अंतिम लड़ाई जो है से जैसे भी हो हम लोग लड़ रहे हैं और सरकार से चाहेंगे कि हमारी वेतन दे। क्या आप तो रिटायर होने वाले हैं, तो क्यों आप लोग आपके लिए कितना जरूरी हो गया? अरे भाई, हमारी तो ज़रूरत है जो भी है, लेकिन हम ना हो, लेकिन कम से कम हमारे बहुत से भाई हैं, बंधु हैं, वो तो कम से कम आगे पीछे वाला पीढ़ी उनको तो हो जाए, उनकी जीविका अच्छा से चले, उनकी जीवन अच्छा से रहे। तो हमको हो या ना हो, लेकिन पीछे पीढ़ी को भी हमको देखना है। हर व्यक्ति चाहता है कि हम कुछ भी हो जाए, लेकिन पीछे आने वाला पीढ़ी को वंश माने अच्छा से बीते और अच्छा से गुजरे। हम तो सरकार से यही निवेदन करेंगे कि जल्द से जल्द वेतनमान दे, हमको हो या ना हो, लेकिन कम से कम इन लोग को हो जाए, इनकी जीवन जो है से अच्छा से गुजर सके। सरकार नहीं मानी तो फिर हम लोग जैसा भी हो उग्र आंदोलन करेंगे, हो सकता है कि आत्मदाह भी करेंगे। और अभी तो कमेटी द्वारा जो फैसला होगा उसके तहत हम लोग आगे चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। अच्छा, आपका कितना साल बचा हुआ, क्या नाम है और कहाँ से आए आप? मेरा नाम बुद्धेश्वर महतो है और मैं सरायकेला खरसवां जिला
जगह से हूँ। आपका कितना साल बचा हुआ है? मेरा तो और बहुत ही कम बचा है, लगभग 3 साल बचा है। 3 साल में लग रहा है आप लोग का हो जाएगा जितना भी मांग है पूरा? मुझे तो उम्मीद है, उम्मीद से चल रहे हैं और इसी का मांग है। जब तक ये पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग इसी तरह से आंदोलन में तो अभी भी हैं, ताकि हमारा नहीं हो, कम से कम पीछे वाला जो पीढ़ी है उसका कुछ जो है लाइफ बने, यही उम्मीद के साथ अभी भी हम लोग जुड़े हुए हैं। बहुत सारा आंदोलन हुआ, लाठीचार्ज हुआ, बहुत सारे जेल भी गए। पिछली सरकार में आप लोगों ने जो 15 नवंबर का जो स्थापना दिवस कार्यक्रम था उसमें हुआ था लाठीचार्ज, उसमें आप भी शामिल थे क्या? हाँ, उसमें हम भी शामिल थे। हम तो कोई जो है एक गड्ढा उड्ढा में हम गिर गए थे, फिर वहाँ से किसी तरह से बच करके निकले और 2 कब्जे में पकड़ करके हमको भी ले गया साइड में। उसके बाद यही आंदोलन में हमेशा जब भी होता है उसमें आते जाते रहते हैं, ये जुड़े हुए हैं। सरकार आपकी मांगों पर विचार विमर्श नहीं करती, मांग नहीं मानती, तब क्या करेंगे? उम्मीद करके तो हैं, लेकिन क्या करेंगे, यही आंदोलन ही एक रास्ता है, उसमें जो भी करे सरकार। परीक्षा आप लोग देना चाहते हैं कि नहीं? कि मतलब अब एज होगी, आप क्या परीक्षा देने? यही परीक्षा देंगे, ये धीरे धीरे तो हम लोगों का उम्र ही खत्म हो गया और परीक्षा और क्या देंगे, अभी पढ़ने का और उम्र बचा है कहाँ, सब उम्र तो खत्म हो गया। अभी परिवार देखेंगे कि हम लोग अपना पढ़ाई करेंगे, शरीर देखेंगे, हाँ। बीपी शुगर सब का। मतलब परीक्षा नहीं देना चाहते? और क्या परीक्षा देंगे, ये तो अंतिम है, कब क्या हो जाएगा कुछ ठिकाना भी नहीं है। मतलब पहले अपना तो देख ले, उसके बाद हाँ, परीक्षा हाँ। देखेंगे। परिवार के लोग कुछ कहते हैं? परिवार तो हमेशा वो लोग कहते ही हैं, जिधर से जाते हैं उधर से घर का भी टेंशन बना हुआ रहता है, ये इतना कम पैसा में क्या परिवार चलाएंगे, लड़का बच्चा को सही ढंग से शिक्षा भी नहीं दे पा रहे हैं। चलिए, तो परीक्षा नहीं देना चाहते हैं। अच्छा, आप लोग काफ़ी लंबा समय हो गया आंदोलन करते करते, जेल भी जाना पड़ा, रिटायरमेंट के एज पे अब आ गए हैं, क्या आप लोग लगता है मांग पूरा होगा? हम लोग के तो उम्मीद है कि होगा भी और नहीं भी होगा, इसलिए कि सरकार बनाए हैं हम लोग। रघुवर सरकार के उम्मीद पर हटा दिए कि वो नहीं करेंगे, वो बोल भी दिए थे कि टूट जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। हेमंत सरकार जो कहे थे कि 3 महीना के अंदर हमारा गद्दी मिल जाएगा, मंत्री बन जाएंगे, प्रधान मुख्यमंत्री हमारा सत्ता आ जाएगा तो 3 महीना के अंदर सभी पारा को स्थायीकरण कर देंगे और मानदेय के जगह पर वेतन मान देंगे। अच्छा, आपका कितना बचा हुआ रिटायरमेंट के लिए? हमारा 2 साल 9 महीना बचल है। तो अगर नहीं हुआ मांग पूरा, तब नहीं मांग पूरा होगा तो क्या कर सकते हैं? रघुवर दास के जो हाल हुआ था वही इनका भी हाल हो जाएगा इस सरकार के लास्ट में। परीक्षा दीजिएगा? अब परीक्षा तो मजबूरी है, दे भी सकते हैं और देला के बाद भी क्या करेंगे? अब तो हम उनको लेते लेते हम रिटायर हो जाएंगे, वो तो लेबे नहीं करेंगे परीक्षा। मतलब परीक्षा भी नहीं होगा? नहीं होगा। तैयारी वारी कुछ किए आप लोग? अब मजबूरी में तो करबे किए हैं, लेकिन परीक्षा नहीं ना होगा, उनको तो बहाना है कि हम करबे नहीं करेंगे। बोला जा रहा है बहुत लंबा सिलेबस है, बड़ा सिलेबस है एकदम। वो खाली छलावा है, वो एक से एक नियम निकालेंगे कि किसी को हो ही नहीं, गरीब आदमी आगे बढ़े नहीं, जहाँ है वहीं रहे। अच्छा, आप परीक्षा दीजिएगा? परीक्षा आयोजित होगा तो परीक्षा हम दीजिएगा? तो सही पूछे तो परीक्षा हम क्या देंगे, हम जो फॉर्म ही नहीं भरे हैं, हम फॉर्म ही नहीं भरे हैं? ना, हम जान रहे हैं कि इसका रिजल्ट आउट होते होते हम जैसे रिटायर कर जाएंगे, है, इसलिए हम परीक्षा क्या देंगे, है, इसलिए हम फॉर्म ही नहीं भरे हैं। आपको उम्मीद नहीं है कि परीक्षा होगी? ना, हमारा तो उम्मीद नहीं है कि इसको सरकार जैसी है ना, इसको व्यवस्था बनाने में जो है से 3 साल निकल जाएगा, तब तक हम कुछ हो भी नहीं करेगा तो हम क्या देंगे बेकार। हमको तो आशा नहीं है कि ये सरकार जो है से नियुक्ति कर पाएगी। हैं, यहाँ के जानते हैं, यहाँ के अफसर जो है हावी है, मुख्यमंत्री भी इस बात को नहीं समझ पाते हैं, और मुख्यमंत्री का हम तो साफ कर रहे हैं, यहाँ के सचिव और जितने भी अफसर हैं, मुख्यमंत्री भी उनको कुछ नहीं बोल पाते हैं,
हमको लगता है कि मुख्यमंत्री खुद भ्रष्ट में फंसे हुए हैं और जान रहे हैं कि अगर हम इनके विरोध में कुछ बोलेंगे तो हमारे ऊपर उठ करके हमें को फंसाएगा लोग। इसलिए मुख्यमंत्री भी किसी अफसर को नहीं बोल पा रहे हैं, खुद भ्रष्ट में डूबे हुए हैं। हम आपको बता रहे हैं, वो नहीं बोलेंगे किसी को। तो यही वजह है कि बहुत सारे जो आपके जो साथी है वो फॉर्म नहीं भरे हैं कि परीक्षा होगा या नहीं होगा, संशय बना हुआ। हाँ, इसलिए हम नहीं भरे। चलिए देखिए, बहुत सारे ऐसे टेट पास सहायक अध्यापक हैं जो कि फॉर्म भी नहीं भरे हैं और उनको उम्मीद ये लग रहा है कि सरकार ये परीक्षा को भी आयोजित नहीं करवा पाएगी। और क्योंकि उन्होंने बताया कि इनका रिटायरमेंट का एज हो चुका है, ऐसे में ये फॉर्म कैसे भरेंगे। लेकिन इनकी जो मांग है वो लगातार सरकार के समक्ष रखते रहे हैं। और देखिए किस तरह से बड़ी संख्या में राज्य भर से जो टेट पास सहायक अध्यापक है वो राजधानी रांची में जुटे हुए हैं, सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इनकी मांग है वेतनमान की, जो कि सरकार से लगातार ये करते रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि इनकी बातों को लेकर अब सरकार क्या कुछ कहती है, क्योंकि लगातार इनका आंदोलन जो है होता रहा है और अब भी जारी है। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए कैमरा पर्सन राजबलम के साथ नीरज कुमार, रांची। राजधानी रांची में वाइल्ड वादी लेकर आया है रांची फ्लावर पार्क, जहां आकर्षक फूल मोह लेंगे आपका दिल। रात में आकर्षक लाइट से नजारा होगा रंगीन। परिवार के साथ उठाइए ट्रैम्पोलिन पार्क का लुत्फ। की जगह पर मिलेगा अम्यूजमेंट पार्क, जिप लाइन, बर्ड पार्क, पिकनिक और कुल्हड़ चाय का भी मजा। मंडे टू फ्राइडे एंट्री फीस सिर्फ 200 रूपए और सैटरडे और हॉलीडेज में महज 300 रूपए में भरपूर मनोरंजन। तो आइए वाइल्ड वादी। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.